बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब दोस्तों, मैं हूं अवैस रफ़ीक और आप देख रहे हैं दो टोक। दोस्तों, DHQ पे किया गया मेरा व्लॉग जो था वो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और इस कदर लोगों की तस्दीक ने यह बात साबित कर दी है कि जो इंतज़ामिया है, जो हॉस्पिटल का अमला है, उससे बाग के शहरी और बाग की आवाम नाखुश है। सोने पे सुहागा तो ये हुआ कि मुझसे जो हॉस्पिटल की इंतज़ामिया जो अमला था उसकी एक बड़ी तादाद ने रब्ता किया, इनबॉक्स में ख़ास करके कमेंट्स में, और कॉल्स भी मुझे की गई कि जो हमारा हॉस्पिटल है इसके ख़िलाफ़ आप जो इसके बारे में जो बात कर रहे हैं और थोड़ा सा इस पर बात करें, क्योंकि हमारी जो हॉस्पिटल को इसके तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया गया है। मशीनरी जो थी उसका एक ऐसा निज़ाम है कि यहाँ पे आपके अगर कोई टेस्ट करवाए जाएंगे तो पाकिस्तान के बड़े हॉस्पिटल्स में उन टेस्ट को कोई भी नहीं मानता। अगर आप बोलेंगे कि हमने फ़लाने हॉस्पिटल से DHQ से टेस्ट करवाए, वो उनको नहीं मानेंगे, वो अपने टेस्ट लिख के देंगे और आपको दोबारा टेस्ट करवाने पड़ेंगे। इस पे आप आवाज़ उठाएं। उन्होंने मुझसे ऐसी बातें की। मैं उन सब से सिर्फ यही गुजारिश करूँगा कि आप जो है बस सबूत इकट्ठा करें, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो, वीडियोज़ हों, तस्वीर हों, किसी भी किस्म की जो है वो आप सबूत इकट्ठा करें, क्योंकि इससे जो ये जो बड़ा माफिया है ये इसके ख़िलाफ़ कोई भी बंदा इनफरादी तौर पे नहीं बोल सकेगा। इस माफिया के ख़िलाफ़ हमें इज्तिमाई तौर पे इकट्ठा होकर इसके ख़िलाफ़ बोलना पड़ेगा और इनका सामना करना पड़ेगा। ये क्योंकि हमारे शहर का मसला है, एक ज़ाती किसी का भी इनफरादी कोई भी मसला नहीं है, ये इज्तिमाई मसला है, ये हमारे शहर का मसला है। अल्लाह ला करके एक हॉस्पिटल आया था, इसको भी जो है वो तबाही के दाने पे पहुंचा दिया गया है। यहाँ की जो रिपोर्ट्स हैं, वहाँ यहाँ की रिपोर्ट्स और रावलपिंडी की रिपोर्ट्स में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। काफ़ी जो है वो फ़र्क जो है वो नुमाया नज़र आता है। मेरे वाला साहब को भी इनकी जो रिपोर्ट्स थी उन्होंने तंदुरुस्त करार दिया था, लेकिन एक हफ़्ते के अंदर अंदर उनकी कंडीशन इस कदर ख़राब हो गई कि उनको फिर एबटाबाद लेके गए और वहाँ उनका चेकअप करवाया, जिसके बाद वो 2 या 3 माह तकरीबन बेड पर रहने के बाद अब वो वापस तंदुरुस्त हुए हैं। ये तो एक दास्तान है, सैकड़ों और दास्तान है इस सरकार के हॉस्पिटल की। ये सिर्फ एक हमारे साथ, चलो ये हम अभी बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं, लेकिन ऐसी ऐसी आवाम है जो बेचारे बोलते भी नहीं हैं, जो अपनी इज़्ज़त और डर खौफ की वजह से वो चुप हो जाते हैं। ख़ास करके जो दूर दराज इलाके से आते हैं, जो काहुटा से आते हैं या बिल्कुल बैकवर्ड एरिया से आके चेकअप करवाते हैं, उनके साथ इस हॉस्पिटल में कैसा सलूक किया जाता है, इंशाल्लाह इस पर भी हम बात करेंगे। ये आपके जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं या आपकी इनकी औकात है कि इनका टेस्ट जो है कोला पार अगर आप लेके जाएंगे, उधर इस टेस्ट की कोई वक़्त नहीं है, उधर आपका ये टेस्ट काबिल कबूल ही नहीं है। आखिर इस तबाही का ज़िम्मेदार है कौन? इस तबाही का ज़िम्मेदार इंतज़ामिया तो खैर है ही है, हुकूमत तो खैर है, जिसने जो है वो जो इस बिल्डिंग की देखभाल करनी थी, जो हॉस्पिटल की देखभाल करनी थी, जो डॉक्टर्स पे जो चेक एंड बैलेंस रखना था, जो अमले पे चेक एंड बैलेंस रखना था, लेकिन उससे हट के जो हम हैं, जो आवाम है, उसका भी एक बड़ा कसूर है। वो कसूर ये है कि हम सिर्फ देख के जो है वो बर्दाश्त कर लेते हैं, जो हमारे साथ जुल्म किया जाता है, जो भी हम पे जुल्म होता है वो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, ये सोच के बर्दाश्त करते हैं कि चलो वो फलाने पे हुआ है, हम पे तो वो जुल्म हुआ नहीं है। लेकिन ये हमारा इनफरादी जो फ़ायदा है, इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। इनफरादी सोच से बाहर निकल के हमें इज्तिमाई सोच की तरफ आना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे साथ अगर ये नहीं हुआ, किसी और के साथ हुआ है, कल को हमारी आने वाली नस्लों के साथ भी ऐसा ही बर्ताव होगा, ऐसा ही जो है वो इनकी तरफ से रवैया रखा जाएगा। अगर हम रिश्ता तलक सलाम दुआ देखते रहे तो हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। हमें यही सोचना होगा कि जो बुरा है, जो नाइंसाफ़ी है, वो नाइंसाफ़ी ही है, उस पर हमें बोलना है। जिस हद तक हम बोल सकेंगे हमें ये इस चीज़ से हट के बोलना पड़ेगा, कौन हमारा अपना है, कौन हमारा दोस्त है, कौन रिश्तेदार है, कौन तलक वास्ते में आ रहा है। क्योंकि जो नाइंसाफ़ी है, जो बुराई है, जो जुल्म है, ये अगर हमारे साथ नहीं हो रहा, कल को हमारी नस्लों के साथ हो जाएगा। हमारे लिए बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं, इससे हट के भी बड़े बड़े मसाइल हैं, लेकिन एक ही दम हम सारे मसाइल पे वो बात नहीं कर सकते। हमें एक एक करके जो है ना वो तमाम मसाइल की निशानदेही करनी है, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब की निशानदेही करनी है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आएंगे इंशाअल्लाह, लेकिन वक्तन फ़वक्तन आएंगे, क्योंकि वो भी दूध के धुले हुए नहीं हैं। जितनी करप्शन और जितनी वो जिस तरह से वो पब्लिक को लूटते हैं, गरीब पेशेंट्स को लूटते हैं, हम उस पर भी बात करेंगे और बाकायदा नाम ले के इंशाल्लाह बात करेंगे कि कौन से हॉस्पिटल में कैसे और किस तरह आवाम को लूटा जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल जो हमारा मेन मकसद है वो DHQ है, क्योंकि ये सरकार की बनाई हुई बिल्डिंग है। इस तरह हमारे जो बाग के साफ़ी हैं उनका इंटरेस्ट ऑफ न्यूज़ है, अगर उस तक हम महदूद रहे, अगर उन पर ही हमने छोड़ के रखा तो आज से 5 साल बाद भी हम टिक्कियाँ बेचते रहेंगे। उसके अलावा हमारे जो बड़े मसाइल हैं उनको जो है वो इग्नोर करके, दरगुजर करके वो सिर्फ टिक्की और टमाटर और प्याज पे लगे रहेंगे। उससे आगे वो कभी भी बड़े मसाइल जो हैं तरक्याती काम है उन पर कभी भी बात नहीं करेंगे। ये हमारा ही फ़र्ज़ है, ये हम जो आवाम है हमारा ही फ़र्ज़ है कि हम खुद बात करें, इर्द गिर्द देखें, निशानदेही करें, कौन से मसाइल हैं, कौन से जो है वो मसाइल हल होना चाहिए, कौन से मसाइल हल नहीं हो रहे, क्यों नहीं हल हो रहे। हर वजूहात पे जो है ना, हर वजूहात पे हमने बात करनी है और वक्तन फ़वक्तन सब पे बात करनी है। मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। खुदा हाफिज़।